नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल करियर गाइडेंस बाय आरके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने वाली भर्ती अटल आवासीय विद्यालय भर्ती 2025 के बारे में। जानेंगे कुल पदों की संख्या के बारे में, विज्ञापन कब जारी होगा और कौन कौन से अभ्यर्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कि आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि पहली बार यह भर्ती आयोजित होगी। तो इस भर्ती में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, इस संबंध में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात की जाए अटल आवासीय विद्यालय के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए यह एक नया शब्द हो सकता है। तो दोस्तों, अटल आवासीय विद्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में क्या है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार में नवोदय विद्यालय होते हैं जहां पर ग्रामीण परिवेश से संबंधित मेधावी अभ्यर्थियों को बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं उन श्रमिकों को बेहतर शिक्षा देने के लिए इन विद्यालयों की स्थापना की गई है। और इन विद्यालयों में वो सुविधा दी जाएंगी जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो जेएनवी होते हैं उनको, उनमें जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें सुविधा दी जाती है। दोस्तों, राज्य सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है। ये बहुत ही अच्छे स्कूल होते हैं और प्रत्येक मंडल में एक स्कूल खोला गया है। तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, तो कुल 18 स्कूलों का निर्माण किया गया है। और इन स्कूलों में अभी परमानेंट शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है, यहाँ पर अभी तक संविदा शिक्षक से कार्य लिया जा रहा है। दोस्तों, अब बात की जाए कुल पदों की संख्या के बारे में, तो इसमें प्रधानाचार्य के 18 पद होंगे, प्रवक्ता यानी पीजीटी के कुल 288 पद, सहायक अध्यापक यानी टीजीटी के 486 पद होंगे। अब दोस्तों, प्रधानाचार्य के पद सीधी भर्ती के माध्यम से आते भी हैं, तो यह अनुभव वाले पद होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो पीजीटी के तौर पर, लेक्चरर, जीआईसी के तौर पर कार्य कर चुके होंगे उनके लिए पद होंगे। जो अभ्यर्थी फ्रेश कैंडिडेट हैं, बीएड फ्रेश होल्डर हैं, उनके लिए प्रवक्ता यानी पीजीटी कुल 288 पद और सहायक अध्यापक टीजीटी कुल 486 पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। लेकिन दोस्तों, सारे पदों के लिए एक बार में सीधा विज्ञापन जारी नहीं होगा, कुछ पदों को छोड़ा जाएगा। अब इसमें प्रश्न उठता है कौन कौन से अभ्यर्थी इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें 2 पोस्ट होंगी, पीजीटी की और टीजीटी की। प्राइमरी टीचर की इसमें पोस्ट नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो बच्चे पढ़ेंगे, जो विद्यार्थी होंगे, वो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक होंगे। तो पीजीटी की बात की जाए तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंप्लीट होना जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी में आपका बीएड कंपलसरी नहीं है, परंतु अटल आवासीय विद्यालय के भीतर पीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी होगा। बीएड अभ्यर्थी और अपना एमए, एमएससी या एमकॉम यानी पीजी कंप्लीट अभ्यर्थी पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे। वहीं टीजीटी की बात की जाए तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या इसके साथ ही साथ टीजीटी के लिए जूनियर का टेट भी मांगा जा सकता है। तो जूनियर टेट की संभावना कम मिलती है, परंतु आपको एक परिवर्तन जो दिखेगा वो दिखेगा पीजीटी में, यहाँ पर बीएड को लागू किया जाएगा। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में शिक्षण दक्षता आनी चाहिए, यानी कि आप हिंदी में भी पढ़ा सकें, अंग्रेजी में भी पढ़ा सकें। क्योंकि यह स्कूल जवाहर नवोदय की तर्ज पे चलेंगे, तो यहाँ पर पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी मीडियम होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं उन अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी और उन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। ये बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज एक डिजायरेबल योग्यता होगी, यानी कि इसका चयन प्रक्रिया पर बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु 2 अभ्यर्थी अगर एक समान होंगे, एक ही समान अंक प्राप्त किए होंगे, तो उनमें से जिसको कंप्यूटर की नॉलेज होगी उसका चयन किया जाएगा। अब दोस्तों, बात की जाए कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, तो अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी की बात की जाए तो उसमें तो संबंधित विषय से संबंधित प्रश्न ही आते थे, परंतु लोक जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है पहली बार इस परीक्षा का आयोजन करेगा। और इस समय शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक अलग से कमेटी बनाई है पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए। तो इस पाठ्यक्रम में आपको सामान्य ज्ञान भी देखने को मिलेगा और संबंधित विषय, यानी कि जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न भी होंगे और सामान्य ज्ञान भी होगा। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी कि आपको हिंदी और इंग्लिश
इन दोनों भाषाओं से संबंधित प्रश्नों को भी हल करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम दोनों को ही पढ़ाई में दक्षता आनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को पढ़ा सकते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को चयन में आधार रखा जाएगा, मुख्य भूमिका रखी जाएगी। तो आपको इन दोनों विषयों की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन प्रोसेस है, उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाएगी अटल आवासीय विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती के लिए। दोस्तों, अगर बात की जाए अटल आवासीय विद्यालय का विज्ञापन कब जारी होगा, तो देखिए इस समय आयोग का जो पूरा फोकस है, पहला फोकस वह इस बात पर है कि परीक्षा जो टीजीटी पीजीटी की पिछला विज्ञापन जो जारी हुआ था, उसकी परीक्षा कब कराई जाए। परीक्षा तिथि का निर्धारण होते ही आयोग अपनी नई भर्तियों के ऊपर कार्य करेगा, जिसमें आयोग को नई टीजीटी पीजीटी की भी भर्ती देनी है एडेड स्कूलों के भीतर। इसके अतिरिक्त आयोग को यूपी टेट का आयोजन करना है और उसके बाद अगला जो नंबर होगा वह अटल आवासीय विद्यालय भर्ती के बारे में होगा। दोस्तों, चूंकि यह भर्ती पहली बार होगी, इसलिए इसकी पूरी नियमावली, भर्ती की प्रक्रिया की पूरी नियमावली शुरू से लेकर अंत तक बनानी होगी, सिलेबस का जो निर्धारण करना होगा। तो यह भर्ती थोड़ा सा समय लेकर आएगी। पहली भर्ती आपका यूपी टीजीटी पीजीटी नए पदों पर होगी। इसके अतिरिक्त यूपी टेट का नोटिफिकेशन होगा। आप यह मानकर चलिए कि मई जून 2025 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। परंतु दोस्तों, यह निश्चित है कि विज्ञापन आएगा जरूर। और अटल आवासीय विद्यालय राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यहाँ पर जो भी शिक्षक मिलेगा उसको अतिरिक्त वेतन भी मिलेगा, क्योंकि यह आवासीय विद्यालय है, पूरी तरीके से रेजिडेंशियल स्कूल है। विद्यार्थी उसी स्कूल में रहेंगे तो शिक्षकों को भी उसी स्कूल में रहना होगा। एक बड़ा फ़र्क आपको इस बात को भी देखने को मिलेगा कि हर शिक्षक के लिए वहाँ पर एक स्टाफ क्वार्टर होगा, जहाँ शिक्षक अपने परिवार के साथ रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अटल आवासीय विद्यालय भर्ती से संबंधित बात की है, परंतु आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको भर्ती से संबंधित हर प्रकार का जानकारी, हर प्रकार की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अपडेट, बल्कि जो अभ्यर्थी हैं उनको मोटिवेट करने के लिए जॉब प्रोफाइल, वर्क कल्चर, टीचर की जो भी संबंधित जानकारियाँ होती हैं, वह सब आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।